बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंसर अब्बास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। मायरा बॉट अ टॉय फॉर आर 1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। ठीक है, 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। मायरा एक नेम है, ठीक है। उसने टॉय ख़रीदा है, खिलौना ख़रीदा है 1500 1500 का, एंड सोल्ड इट, एंड उसने उसे आगे सेल कर दिया है 1520 का। तो हमने इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे? जो उसने बाई किया हुआ है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगी, सीपी। ठीक है, सीपी हमारे पास क्या आ गया 1500। सेलिंग प्राइस क्या है जो उसने सेल किया है वो हमारे पास 1500। तो सबसे पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे उसने सेल किया उसमें से जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो माइनस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। 1520 माइनस 1500 आ जाएगी। तो हमारे पास ये 20 रुपीज़ बचे। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है हमारे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% के साथ। ठीक है, प्रॉफिट हमें पता है 20 आया है, सीपी हमें पता है जो उसने कॉस्ट प्राइस खरीदी 1500, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से। ये 20 इनसे कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास 20/15 जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.33% आ जाएगी। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज। जैसे ये तो सिंपल सा था हमारे पास कि हमने पहले सीपी लिखी, कॉस्ट प्राइस लिखी, उसके बाद सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगाया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने आंसर गेट किया। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने गिवन उसका डाटा लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। एनुअल इनकम है तैयब की, उसने बताई। एक नेम इस्तेमाल किया हुआ है तैयब। तो एनुअल इनकम उसकी क्या है हमारे पास 960,000 है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है हमारे पास 130,000, 1,30,000 है। तो रेट उसने गिवन दिया हुआ है कि ये टैक्स रेट है। ठीक है, 0.75% ये टैक्स लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे टैक्सेबल इनकम क्या होगी। जो इसकी एनुअल इनकम है इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 830,000 आ जाएगा, 8,30,000 आ जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट हमें पता है 0.75% है। तो हम क्या करेंगे, ये मैंने इसको परसेंटेज को जब हम ख़त्म करते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं 100 पे डिवाइड कर देते हैं। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास डेसिमल को ख़त्म डेसिमल इसको 100 पे डिवाइड कर दो, ये हमारे पास आ गया 0.0075 आ जाएगा। ठीक है, अब ये परसेंटेज नहीं रही। उसके बाद आगे देखते हैं हमारे पास टैक्स अमाउंट है। हमारे पास टैक्स अमाउंट गया थी जो फर्स्ट टैक्सेबल इनकम थी, ये 830,000। इसको हम इससे टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी सिंपल सा है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट उसने गिवन दी हुई है 37,500। रेट हमें पता है 14% है। ठीक है, परसेंट हमने ख़त्म किया, 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.14 आ जाएगा। ठीक है, टाइम टी का भी हमें पता है, टाइम उसने गिवन दिया है 1 ईयर का, तो हमारे पास 1 ईयर आ जाएगा। हमने उसकी कंपाउंड इंटरेस्ट की ना, सॉरी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका हमने फार्मूला होता है हमारे पास उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो गिवन है, ठीक है, ओरिजिनल, मल्टीप्लाई रेट एंड टाइम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पी आ जाएगा, रेट आर आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट का हमें पता है, ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। रेट का भी हमें पता है, हमने सिंपल परसेंटेज को ख़त्म किया, डेसिमल के अंदर लेके आए हैं। रेट आ जाएगा 0.14, आगे टाइम का पता है 1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 52,500 आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करके मज़ीद बताऊंगा। ठीक है, तो आगे हम मिलते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 2.1 से ऑनवर्ड आगे न्यू बुक की देखते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।